अजय जी इस बार आप मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। हालांकि इस क्षेत्र में हम बात करें तो आप समाजसेवी के तौर पे जाने जाते हैं और देखा जाए तो चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे। तो चुनाव में आने का आपका कारण क्या हुआ और किस मुद्दे को लेकर इस बार मेयर के पद से छपरा नगर निगम से आप मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं? पहले तो मैं तमाम सारणवासी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी हमारे अभिभावकगण हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे मित्रगण हैं, हमारे भाईगण हैं, अनुजगण हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। देखिए, मैं मेयर प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, जनता का मेयर प्रत्याशी मैं हूँ। जनता का मैं मेयर प्रत्याशी हूँ, मैं मेयर प्रत्याशी नहीं हूँ। जनता ने मुझे मेयर प्रत्याशी बनाया है। जनता का विश्वास, जनता का भरोसा, जनता के द्वारा, जनता भी कहना उचित नहीं है, जो हमारे अभिभावक हैं इस नगर निगम क्षेत्र में, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हम पर भरोसा करती हैं, जो हम पर विश्वास करती हैं, जिनका नेह प्रेम मुझे निरंतर कार्य करने के लिए अग्रसित करता है, मैं उनके लिए नॉमिनेट हूँ, मेयर प्रत्याशी। तो देखा जाए अभी आप जनसंपर्क में लगे, हालांकि यहाँ की जनता से आप भली भांति परिचित और लगातार समाज सेवा के तौर पे जनता के बीच रहते हैं। किस तरह की समस्याएं यहाँ पे छपरा नगर निगम में देखने के लिए मिलती है? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, ये जो सारण है, बिहार ही नहीं देश से भी बाहर विदेशों में जाना जाता है सारण को। और ये सारण की धरती तपोभूमि है और इस तपोभूमि को अभी तक हमारे यहाँ हमारे नगर निगम के माध्यम से कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। नरकीय जीवन बनाकर रख दिया है लोग नगर निगम को। अगर आप देखना चाहते हैं, आप भ्रमण करने वाले मित्र भाई हैं, आप भ्रमण करते हुए देखेंगे कि अगर एक पैर भी गलती से आपका इधर उधर गिर गया तो कहीं पांकी में गिरेगा या फिर कहीं गड्ढे में गिरेगा। अगर मेरा कहना गलत है तो आप हमको बता सकते हैं। एक दूसरी बात, करप्शन। नगर निगम में इतनी करप्शन है जिसका हद हिसाब नहीं है। तीसरी नंबर वाइज नोट कीजिएगा, टोपो लैंड, जो अनसर्वेड लैंड है, वो जिसके कारण हमारे जितने मध्यम और निम्न वर्ग में जितने हमारे जो भाई बंधु हैं, जो लोग चाहते हैं अपने घर जमीन पर 2 रुपया लेकर व्यवसाय करना, वो नहीं कर सकते हैं। कोई सी कारणवश उनको कहीं बेचकर बाहर जाना है, बेच नहीं सकते हैं, रजिस्ट्री हो नहीं सकती है, क्योंकि वो अनसर्वेड लैंड है। क्यों? अगर अनसर्वेड लैंड है और 1900 कुछ समय से है तो क्यों है? अभी तक इसका निष्पादन क्यों नहीं हुआ? इसके लिए लड़ना। कोई जनप्रतिनिधि ऐसा बतला दीजिए जिसने कभी भी इसके लिए आवाज उठाया हो। दो, तीसरा नहीं, प्रथम उसको कहा जाएगा जल जमाव से नगरवासियों को मुक्ति। और जल जमाव के साथ क्या है? जाम। तो मैं विश्वास नहीं, वादा, प्रण, मैं यह प्रण करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इसलिए क्योंकि जनता जनार्दन की इच्छाओं पर किसी भी पद पर बने रहा जा सकता है। जिस दिन जनता नहीं चाहेगी उस दिन आप किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं जा सकते हैं। तो अगर उनकी इच्छा हुई तो मेरा यह वादा नहीं, प्रण है कि उनका नगर निगम जल जमाव मुक्त, अतिक्रमण मुक्त
जाम मुक्त होगा। देखा जाता है कि चुनाव से पहले तो जो भी प्रत्याशी आते हैं, चुनाव का जो भी प्रत्याशी मेयर पद के जो प्रत्याशी के रूप में सामने आते हैं, जनता बड़ी विश्वास उम्मीद के साथ उन्हें चुनती है, क्योंकि चुनाव से पहले तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम सपने दिखाए जाते हैं जनता को, और जनता जिस विश्वास उम्मीद के साथ उन्हें चुन के सत्ता में लाती है, पता चलता है कि वो तमाम सपने वादे 5 वर्षों के लिए अधूरे रह जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अगर आप मेरे बारे में जानते हैं और जनता मेरे बारे में जानती है और मुझ पर भरोसा करती है, तो मैं एक ही बात कहूंगा। अभी आपने थोड़ा देर पहले मुझे संबोधित किया समाज सेवी और निरंतर कार्य करते रहने के लिए, संबोधित करने वाले वाक्यों में, तो कहीं ना कहीं आपको मेरे बारे में जानकारी हुई कि नहीं, अजय जी क्षेत्र में लगे रहते हैं और उनके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई जातीय बंधन नहीं है, कोई सामाजिक बंधन नहीं है, मेरा निरंतर समाज हित में काम होता है। कॉमन पॉइंट है, क्योंकि देखा जाए मेयर पद से जितने भी प्रत्याशी सामने हैं, सभी लोग अपने नाम के आगे समाज सेवी लगाते हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ये कितने बरस से हैं, ये जितने जो प्रत्याशी आ रहे हैं, या जितने जो बरसाती मेढक जिनको कहा जाए, बरसात में तो सारे मेढक लोग बाहर निकलते हैं कांव 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 करने के लिए। कुछ लोगों का कैंप भी चलाया जा रहा है। देखिए, अगर धन के बल पर राजनीति करने वाले अगर होते, तो यहाँ इस शहर में, इस जिला में एक से एक धनवान है। धन नहीं, धैर्य, श्रद्धा, समर्पण और त्याग से होता है राजनीति, और वो समर्पण जनक यादव जी जैसा चाहिए। वो समर्पण हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जो थे जदयू के, उनका जैसा चाहिए। वो समर्पण और त्याग, तनी मुनी पूछ ली, अब तनी हिंदी में ना हमरा से बोलल जाए, हम भोजपुरी में बतिया के चाहत नहीं रहुआ लोग से, जैसे कि हमार मातृभाषा है, तो हम यही पर बात करें। हम जाने के चाहता नहीं, हम कहे के चाहता नहीं दोनों कि का यहाँ हमरा के बता दी ही लोग अपना चैनल के माध्यम से कि एगो ऐसा जन प्रतिनिधि के बताई हमरा के जे जन के काम करे होके। जन प्रतिनिधि के मतलब होला जे जनता के हित के काम करे, उहे जन प्रतिनिधि होला। तो ऐसा एगो कोई जन प्रतिनिधि होके जेकर हमरा के नाम रख देवल जाए, जे जनता खातिर कहीं भी कुछ भी करे खातिर तैयार होके। तो इस बार छपरा नगर निगम से जो भी प्रत्याशी सामने है, सभी लोग अपना जीत का दावा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूं का जो क्षेत्र का चुनाव है, इसमें लड़ाई में क्या कोई है मतलब सामने, या फिर मैं हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर मैं मेयर बन गया तो सबसे पहले उन गरीबों के लिए मेरी पहली लड़ाई होगी जिनका वेतन बिचौलिए खा जाते हैं। उनको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं नगर निगम में, दैनिक वेतन भोगी और सफाई कर्मी, मैं उनको सबसे पहले नियमित करूंगा, क्योंकि बिचौलिए को खत्म करना चाहता हूं। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया बिचौलिए को खत्म, वैसे मैं अपने नगर निगम से सबसे पहले मैं उन बिचौलियों को खत्म करना चाहता हूं, जिससे नगर निगम साफ सुथरा चल सके और ज्यादा से ज्यादा शहर की सफाई हो सके। शहर के जो विस्तारित क्षेत्र हैं 15 पंचायत, उनके लिए काम हो सके। इसके लिए नए सिरे से बहाली बहुत जरूरी है, और वही परमानेंट, नियमित। और हमारे यहाँ एक नियम हमको पता चला कि हमारे नगर निगम के काज ने कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें रिटायर होने के बाद 10 वर्ष पेंशन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, जबकि किसी बिहार के किसी भी नगर निगम में, नगर परिषद में ऐसा नहीं है। तो मैं उसको भी खत्म करवाते हुए उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, और वो जितने हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको नियमित पेंशन करने के लिए मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ऊपर लड़ाई लड़कर उनका हक दिलवाने के लिए आगे अग्रसर रहूंगा। और एक चीज और जान लीजिए, अगर मैं सक्षम नहीं हो पाया
नगर निगम में आने के बाद, तो मैं आपको विश्वास नहीं, वादा करता हूं कि मैं तत्काल उसी समय नगर निगम मेयर के पद से रिजाइन दे दूंगा। और अजय सिंह जो कहता है वही करता है, वही उसकी पहचान है, और उसी दम पर अजय सिंह खड़ा है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से समस्त जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता हमारे माता पिता तुल्य हैं, भाई तुल्य हैं, बहन तुल्य हैं, माता तुल्य हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं हमारे भाव को जानती हैं। धर्म के काम हो या फिर समाज हित के काम हो, गरीब गुरबा के काम हो। अब मैं आपको रात की घटना बतलाता हूं। मैं ब्रह्मपुर में था, जाम में गाड़ी फंसी हुई थी। अचानक मुझे पता चला कि मेरे गाड़ी के पीछे 3 गाड़ी बाद माझी प्रमुख के लड़का का मारपीट हो गया था, गोली वोली चल गया था, और लोग बाई में है एम्बुलेंस में। तुरंत मैं अपनी गाड़ी साइड कराया, गाड़ी बंद हो गया था, एक हाईबा, उसको जेसीबी से चलवा कर स्टार्ट करवा कर आगे बढ़वा कर गाड़ी निकलवाया, अपने से बोल्डर हटाया, उनको हॉस्पिटल साथ में आया, उनका इलाज करवाया। माझी प्रमुख कौन है, माझी प्रमुख में कैसे क्या हुआ, मैं नहीं जानता हूं। मेरा धर्म कहता है कहीं भी अगर आपके नजर में गलत है उसका विरोध करना, और कहीं भी कोई घटना दुर्घटना हो उसका मदद कर, उसको सहयोग करना। वो मेरे कौन क्षेत्र के हैं, वो तो मेरे नगर निगम के नहीं हैं, लेकिन उनके लिए मैं हॉस्पिटल में रहा, इलाज भी करवाया। समाज सेवी का पहचान है। तो अब तो मुझे आपको यह बताना नहीं होगा कि आपके पीछे समाज सेवी और समाज हित के लिए काम करने वाले समाज सेवी क्यों कहा जाता है। ये तो मुझे अब नहीं कहना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब आपको स्वयं मिल गया। और आगे कहिए। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से आगामी चुनाव को लेकर? क्षेत्र की जनता मत कहिए, जनता कहकर उनका अपमान किया जाता है। वो गार्जियन हैं, वो अभिभावक हैं, और ये मेरा छपरा अपना घर हुआ। क्षेत्र की जनता बिहार के दूसरे जिला में कहते तो शोभनीय होता, क्योंकि ये मेरे घर हुआ, और इस घर के नाते जो भी है वो मेरा तो या तो बड़ा है तो मेरा अभिभावक है, और छोटा है तो अनुज है, बड़ी हैं तो मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, चाची हैं, चाचा हैं। वो जनता नहीं हो सकते, जनता कहकर उनका अपमान मत इंसान है तो कीजिए। इंसानियत के नाते। बस जो भी मुझसे बड़ा है, जिस जिस लहजा में है, मेरे पिता तुल्य अगर उम्र है तो मेरे चाचा तुल्य पिता तुल्य है, भाई से बड़ा है हमसे तो भाई तुल्य है, और हम सब कक्ष है तो मित्र है, और अगर बहनें हैं छोटी तो मेरी छोटी बहन है, चाचा हैं, चाची हैं, इस तरह के जितने संबंध हैं मैं यही ढोता हूँ, दूसरा मैं नहीं जानता हूँ। जनता कहकर उनका अपमान मत कीजिए। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कोई अपील नहीं करना चाहता, मैं उन पर छोड़ता हूँ। नहीं, हाँ, ये शुभकामनाएं हैं कि हे बाबा भोलेनाथ, मैं बाबा का भक्त हूँ। हे बाबा भोलेनाथ, हे अवघरदानी, हे बैजू बाबा, हे देवघरदानी, आप जहां भी हैं, जिस अवस्था में हैं, मेरे सारण वासियों का कल्याण निरंतर करते रहें। और जो तपोभूमि हमारे गौतम ऋषि की आश्रम गुदना, जो तपोभूमि हमारा यही चिरान राजा मकरध्वज का, जो तपोभूमि हमारा यही उमानाथ मंदिर दधीची आश्रम, जो भगवान इंद्र को अपना ब्रज बनाने के लिए अपने शरीर के हड्डी तक को दान कर दिए, वैसे तपोभूमि में हम लोग जीने वाले लोग हैं, ऐसे संत भूमि में हम लोग रहने वाले लोग हैं। वैसे यहाँ के हमारे मजरूल हक, जिनका सम्मान सारण ही नहीं तमाम बिहार से लेकर देश तक करता है, वैसे लोगों के बीच में है। वैसे पीर बाबा का मजार, जिस पर माथा टेकने के लिए क्या हिंदू और क्या मुस्लिम और क्या सिख और क्या ईसाई सब लगे रहते हैं, वैसे हम इस धरती से आते हैं और इस धरती पर रहते हैं। तो उसका अगर एक कण का अंश भी हम सब में समाहित हो गया तो हम लोग अपना जीवन धन्य समझेंगे, और उस पर हम लोग निरंतर चलते रहें, यही हमारी कामना है। सभी अभिभावकगण से, माताएं से, बहनें से, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। रही बात
चुनाव की, तो मैं इसको चुनाव नहीं मानता हूं। चुनाव तो तब होता जब कोई मेरा प्रतिद्वंदी होता। मुझे तो दूर दूर तक सिर्फ वो अर्जुन का तीर और वो लक्ष्मी मछली का आंख दिखाई देता है। मुझे तो अगल बगल जो जिनको आप प्रतिद्वंदी बोलते हैं वो तो मुझे कहीं दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता। मुझे तो सिर्फ वो तीर, मछली का आंख और वो मेरे हैं, बस यही दिखाई दे रहा है। मैं दूसरा किसी को नहीं देखता हूं और ना मुझे किसी चीज की जानकारी रखनी है। मुझे अगर आपके बीच जाना है, अगर आपके घर जाना है, तो आपके घर के आने वाले बीच में कितने घर हैं उससे मुझे क्या लेना देना। आप हैं तो आपसे मिलना है। बस मैं यही जानता हूं कि मेरे भाई बंधु माता पिता जितने हैं, अभिभावकगण हैं, वो हैं, तो मुझे फिर दूसरा चीज सोचने की जरूरत क्या है। आप उनसे समर्थन ले, वो आपको समर्थन दे, चुनाव बस यही है। अच्छा एक चीज बताइए, पिता अपने पुत्र को करता है तो निस्वार्थ करता है कि स्वार्थ बस करता है? निस्वार्थ भाव। तो यहाँ जो मेरे शहरवासी का क्षेत्र बोलते हैं, घर का चुनाव है। ये मेरा घर है और घर का परिवार में समर्थन नहीं मांगा जाता है, आशीर्वाद मांगा जाता है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, आप मुझे अपना सहयोग दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।